गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा नीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसमें हम एनिमल टिश्यू के बारे में भी करने जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन नीट और AIPMT में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। स्मूथ मसल्स आर, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। स्मूथ मसल के जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करने हैं। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है स्मूथ मसल्स के लिए। फर्स्ट, इनवॉलेंट्री फ्यूसिफॉर्म नॉन स्ट्राइटेड। सेकेंड, वॉलेंट्री तो होती ही नहीं है। थर्ड, इनवॉलेंट्री सिलेंड्रिकल स्ट्राइटेड, तो ना स्ट्राइटेड होती है ना सिलेंड्रिकल होती है, वॉलेंट्री होती नहीं है। इसका मीन्स इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन, कौन सा टिश्यू है जो लोकेशन के हिसाब से ठीक से मैच किया हुआ है। तो हमें यहाँ पर देखना है दोनों टिश्यू और लोकेशन। फर्स्ट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक, नहीं। स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, एरियोला टेंडन में नहीं होता। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज में नहीं होती। तो ये जो है इसका स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ये सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, देखो वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है गैप जंक्शन, यानी दो सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो गैप जंक्शन की वजह से ही होगा, एक सेल का सब्सटेंसेस दूसरे सेल के अंदर जाना। ठीक है, तो ये इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन, द स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, तो स्टॉप तो करेगा ही नहीं। गैप परफॉर्मिंग सीमेंटिंग, वो भी नहीं करेगा। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, इसका तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, अच्छा ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्टली मैच पेयर, इसमें से हमें करेक्ट मैच पेयर चूज़ करना है। टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट नहीं है। एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट नहीं है। एरियोलर लूज कनेक्टिव, हाँ ये सही है, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कार्टिलेज लूज का पार्ट नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्टली मैच्ड पेयर, हमें करेक्टली मैच्ड पेयर चुनना है। फर्स्ट है इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट, तो वहाँ पर सिलेटेड एपिथेलियम नहीं है। सेकेंड, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। थर्ड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये बिल्कुल सही है। जो ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है, तो इसका ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, ये तो आप फटाफट टिक कर सकते हैं, आपको पता है कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, कोलेजन, तो इसमें तो और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच of a certain type of connective tissue. Identify the parts labeled A, B, C, D and select the right option about them. अब इसमें से आपको जो पार्ट्स हैं वो करेक्ट करने हैं। जैसे ए आपको पता है ये NCERT का डायग्राम है, ए मैक्रोफेजी है, बी फाइब्रोब्लास्ट है, सी कोलेजन फाइबर है, डी मास्ट सेल है। ये आपको अगर याद है तो ये NCERT का डायग्राम है, ए मैक्रोफेजी, बी फाइब्रोब्लास्ट, सी फाइबर कोलेजन फाइबर और डी मास्ट सेल। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शंस कहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट मैक्रोफेजी, सेकेंड फाइब्रोब्लास्ट, थर्ड कोलेजन फाइबर, फर्स्ट मास्ट सेल, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द नोज टिप आर, एग्जाम्पल ऑफ जो सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर है जो ईयर में और नोज टिप पर प्रेजेंट होता है वो क्या है, वो आपको सबको पता है क्या होता है वहाँ पे, कार्टिलेज, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 टिश्यू देयर लोकेशन एंड फंक्शंस, जो 4 टिश्यू हैं उनमें कौन से करेक्ट हैं, उनके लोकेशन और फंक्शन वो हमको चेक करने हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम इंटेस्टाइन सिक्रीशन, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम सिक्रीशन है। कोलेजन फाइबर, कार्टिलेज, अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, ये नहीं है। स्मूथ मसल, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, कॉलोनुलर नेफ्रॉन सिक्रीशन मशीन, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और सिक्रीशन में हेल्प करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स इन ह्यूमंस
आर नोन टू अकर इन सिलिएटेड एपिथीलियम ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है। अगर आपने ये एपिथेलियल टिश्यू ध्यान से पढ़े हैं, इससे रिलेटेड देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो सिलिएटेड एपिथीलियम जो है वो ब्रोंकियोल्स में एंड फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर कोई फंक्शन होना है, जैसे ओवा को रिसीव करना है या म्यूकस का फॉरवर्ड मूवमेंट होना है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होगी। तो ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी, जो ब्लड वेसल को लाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं। ये हमने ब्रीथिंग वाले चैप्टर में भी किया था। उसको हम बोलते हैं स्क्वामस एपिथीलियम या एंडोथीलियम, जो भी आपका दिया हो। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइंड ऑफ एपिथीलियम विच फॉर्म्स द इनर लाइन वॉल ऑफ ब्लड वेसल। देखिए दोबारा आ गया क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है। AIPMT 2011-12 में लगातार ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आ जाता है स्क्वामस एपिथीलियम, जो अभी हमने किया है। स्क्वामस एपिथीलियम या एंडोथीलियम दिया हो, दोनों में से जो वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल एंड फैलोपियन ट्यूब। देखिए दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। सिलिएटेड एपिथेलियम आप अभी कर चुके हो कि सिलिएटेड एपिथेलियम जो होती है वो प्रेजेंट होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल जंक्शन, टाइट जंक्शन, अडेरिंग जंक्शन, गैम्प जंक्शन ऑफ फाउंड इन। किस में पढ़े थे आपने? ये पढ़े हैं एपिथेलियल टिश्यू में। ये सारे जो जंक्शंस होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन योर पिन्ना इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन। जो ईयर पिन्ना में प्रेजेंट होता है सपोर्टिव स्ट्रक्चर, वो और कहाँ प्रेजेंट होता है? वो टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट होता है। ये भी हमने पहले भी पढ़ा है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्ट सेल सिक्रीट। मास्ट सेल क्या सिक्रीट करती है? मास्ट सेल हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये 3 केमिकल सिक्रीट करती है। तो इसमें से जो भी दिया हो, हिपोरिन, मायोग्लोबिन, हिस्टामिन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। हिस्टामिन सिक्रीट करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन। तो हिस्टामिन इसमें दिया हुआ है, जो ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन फूड अब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस। जो एपिथेलियल सेल फूड अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, उनकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है? उनकी सरफेस पर माइक्रोविलाई होती है, जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस पर आती है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for healthy people in the 20s got involved in injuries resulting in damage and death of a few cells of the following, which of the cells are least likely to be replaced by new cells। ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो दोबारा से रिप्लेस नहीं होती, जो एक ही बार बॉडी में जब बर्थ लेते हैं तभी होती हैं, उसके बाद दोबारा नहीं बनती? तो आपको पता है कि ऐसी सिर्फ न्यूरॉन्स हैं जो दोबारा से नहीं बनती हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि नर्व सेल्स दोबारा नहीं बनती हैं, जो बर्थ के टाइम मिलती हैं वही होती हैं। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन नीट और AIPMT के क्वेश्चन हैं। AIPMT के 2005 तक के क्वेश्चन हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें नीट में और AIPMT में आए हुए हैं। आप पहले चैप्टर पढ़िए, सारे टिश्यू करिए और उनके बाद इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए, तो आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।